गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो, शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है, वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती है। देखो ना संसारिक, देखो शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो, जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो, जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ, जिस आचरण पर संदेह हो प्रमाणित न हो कभी मत करो, दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो, रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे, हटो वहां से। नेत्र कान जीभ तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। हर बार गिरने पर पहलवान को एक जोश आता है, दांती पीसता है, कहां मुझसे त्रुटि हुई, कहां त्रुटि हुई, और फिर एक ऐसे बलवान के रूप में उतरता है, पछाड़ देता है। ऐसे ही हमको देखना मेरे से त्रुटि कहां हुई, कहां मेरे से चूक हो गई जो हरि गुरु शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध आचरण बन गया। और इंद्रिय और मन को ऐसे देखो जैसे अपने दुश्मन को देखा जाता है, और दबाओ इनको। रसेंद्री से अच्छा भोजन मत लो, ज्यादा शयन मत करो, हर समय नाम जप करो और इनको दबा करके अपने अनुकूल कर लो। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। संपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, अंधकार ही अंधकार, जिधर दृष्टि डाले अंधकार ही अंधकार। अगर एक कोई रास्ता दिखाई देता है तो हरिश्चंद्र, हे करुणा में प्याला। अब तो प्रातःकालीन बेला पर जग करके भागवती का अनुष्ठान करता है, वो आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो गलत क्रिया करते, गलत भोजन करते, उनकी बात अलग है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं, और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो में बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा, और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला देंगे। अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाए। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय ले, आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है।
जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वही विकार, वही अशांति, वही ऐसा बोलता। लेकिन सच्ची कहता हूं, वो जब बाद में वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा, तब कहता अब कृत्य भयो में। और ना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाए। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है। मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। आप इंद्रियां नहीं, आप मन नहीं है, आप पूर्ण काम है, पर आपका ये मन आपको अधीन कर